अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल्स। क्रेमर्स रूल। आप क्या करो, जो फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करो किसे? क्रेमर रूल से। इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था इसको कहता था इन्वर्जन मेथड, यानी इसमें हम इन्वर्स का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ भी हम क्रेमर रूल्स क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये कहें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो इसको भी हमने डिटेल से पढ़ा था कि इक्वेशन क्या है कि वो अलजेब्रिक सेंटेंस जो इक्वलिटी साइन पे कंटेन हो, जिसमें इक्वलिटी साइन हो, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। तो जब दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन हो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर का मतलब है 1, यानी जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जिसमें वेरिएबल का डिग्री क्या हो? 1 हो, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। यहाँ जो हाईएस्ट पावर ऑफ 1 है वो x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है, और यहाँ भी y का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसको हम कहते हैं, और यहाँ इक्वलिटी साइन भी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन का टाइप से, तो इक्वेशन के टाइप में ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ये हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल। अब यहाँ पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये भी एक इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, और हम ये पढ़ा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन मिलते हैं तो इसको या कंबाइन होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो क्रेमर एक मैथमेटिशियन था, उसने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक और मेथड से सॉल्व किया, जिसको उसने नाम दिया क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर रूल्स कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये है कि ये एक डिटर्मिनेंट का एक मेथड है जिस पे हम अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसमें हम वेरिएबल के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्रेमर रूल्स क्या है? क्रेमर रूल डिटर्मिनेंट का एक मेथड है जिसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में हम साथ साथ क्रेमर रूल का जो मेथड है वो भी हम साथ साथ में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस क्रेमर रूल्स क्या है, ये डिटर्मिनेंट में वैलिड है, यानी इसको हम क्रेमर रूल्स हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट में। और डिटरमिनेंट क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, बाकी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो क्रेमर रूल्स हम मैट्रिक्स में इस्तेमाल करते हैं, और मैट्रिक्स में भी उन मैट्रिक्स पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और फिर ये भी कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर ना हो, मतलब सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर हो। और नॉन सिंगुलर और सिंगुलर हमने डिटेल से पढ़े हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं क्रेमर रूल पे, तो हम पहले क्या करें? सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे राइट दीज इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। राइट दीज इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है इसको लिख लो। यानी यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है? -2 है। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, तो इधर लिख लो। और y का कोएफिशिएंट क्या है? -1 है, क्योंकि जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो उसके साथ हमेशा 1 कोएफिशिएंट होता है। यहाँ हमारे पास क्या है? 1 है। तो अब इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है, और वो कौन सा मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बी मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं, सी, डी एंड सो ऑन, लेकिन मैंने इधर नाम दिया ए। दूसरा हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम कहेंगे ए एक्स, और इस एक्स की मदद से हम फिर एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स का मतलब क्या है कि यही मैट्रिक्स आप लिख लो, लेकिन यहाँ जो 1 2 है ये किसका कोएफिशिएंट है? x का। तो x की जगह आप क्या लिख लो? जो कांस्टेंट है 5 और 6, इधर x कोएफिशिएंट की जगह 5 और 6 लिख लो। बस यही ax मैट्रिक्स है। तो मतलब यह है कि ये जो 1 और 2 है
इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक 5 लिखेंगे और एक 6, एक 5 है और एक 6 है। तो यह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ यह हम लिखेंगे 5 और 6, और साथ में ये वही लिखेंगे। तो ये है -2 और -1। तो ये हमारे पास क्या है, ax है। अब दूसरा हम ay लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x है और y है, तो हम x को फाइंड करना चाहते हैं और y को, तो इधर हम y भी ay एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और ay एक इस तरह मैट्रिक्स होगा कि ये जो 1/2 है ये तो x के कोएफिशिएंट हैं, तो ये तो एज इट इज लिखेंगे 1/2। लेकिन यहाँ जो y का कोएफिशिएंट है -2 -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 और 6। बस यही 2 स्टेप है और क्रैमर रूल्स, बस हम इसके बाद इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, x भी और y भी, किसकी मदद से, क्रैमर रूल की मदद से। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, और ये डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 - 2 2 - 1। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर ले। डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करो जो मेन डायगोनल है, और फिर माइनस साइन, और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 × -1, फिर माइनस लिखेंगे, और 2 × -2। तो 1 × -1 -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और 2 2 4। तो -1 + 4 = 3। तो ए जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, 3 है, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्रैमर रूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ax का भी हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। नो डिटरमिनेंट ऑफ ax = 5 - 2 6 - 1। अब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं। तो 5 × -1 -5, और माइनस लिखेंगे, और ये एक माइनस ये है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, या इधर हम लिखेंगे, इधर हम डिटेल से लिखेंगे 5 × -1, फिर माइनस लिखेंगे, ये डिटरमिनेंट का रूल है। फिर 6 × -2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 × -1 5, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस यहाँ 6 साथ प्लस है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और 6 2 12। तो ax डिटरमिनेंट किसके बराबर है, -5 + 12 + 7। अब हम ay का भी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ अगर ax का डिटरमिनेंट 0 आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जो a डिटरमिनेंट है इसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब हम फाइंड करते हैं ay। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 और 5 2 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 × 6 -2 × 5। तो 1 × 6 6, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, 2 5 10, और 6 - 10 -4। तो ये क्या है, -4। अब हम फाइंड करते हैं क्या, x और y। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यूज़ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल्स क्या है, क्रैमर रूल को हम अब इस्तेमाल करेंगे। तो यह हम इधर लिखते हैं, अब इधर हम लिखेंगे यूज़ या अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल्स, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के मुताबिक x हमारे पास बराबर है ax डिटरमिनेंट डिवाइड बाई a डिटरमिनेंट, और y हमारे पास बराबर है ay डिटरमिनेंट डिवाइड बाई a डिटरमिनेंट। तो यहाँ अगर 0 आ जाए तो फिर ये इन्फिनिटी तक जाता है, इसका सलूशन हम नहीं फाइंड कर सकते। इस वजह से a डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नो पुटिंग वैल्यू,
तो x हमारे पास बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ x किसके बराबर है 7 के बराबर है, तो इधर लिख ले 7 और डिटरमिनेंट ऑफ a किसके बराबर है 3 के, तो x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 3 के। अब हम y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y हमारे पास बराबर है ay डिटरमिनेंट ऑफ ay किसके बराबर है -4 के, तो इधर लिख लो -4 और डिटरमिनेंट ऑफ a किसके बराबर है 3, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -4/3। तो यहाँ पास क्या है, इसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 7/3 और y का वैल्यू आया -4/3। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, सॉल्यूशन सेट इधर हम लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट का मतलब यह है कि जो वैल्यू हमें आ गई है उसको सिर्फ ब्रेस में लिख लो 7/3 और -4/3, तो ये क्या है सॉल्यूशन सेट है। तब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी ही क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे।